फाइनली इस वीडियो हम बात करने वाले हैं BA.1 के क्वेश्चन पेपर आंसर की के बारे में दिसंबर 2024 टर्म एग्जाम की। और ये आंसर की एज पर इग्नू गाइडलाइंस है जो कि बुक के अकॉर्डिंग है, यानी कि आपके जो मार्क्स मिलेंगे, जो राइट आंसर है वो यही होने वाला है, कोई और नहीं होगा। बिकॉज कई स्टूडेंट क्या करते हैं, डायरेक्टली गूगल पे सर्च करते हैं, गूगल पे इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत चेंज होती है और ऑप्शन आपका गलत हो सकता है। मैं जो आंसर की आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो एज पर बुक रहेगी, विद पेज नंबर भी मैं आपको मेंशन करवाऊंगा अपने आंसर्स के अकॉर्डिंग, जिससे आप मैच कर सकते हैं बुक में, जिससे आप लोग अपने एकदम एग्जैक्ट नंबर जान सकते हैं कि इस बार आपके पेपर में कितने मार्क्स आ रहे हैं। इस वीडियो में डिटेल में हम बात करेंगे BA.1 आंसर की के बारे में। वीडियो पसंद आती है लाइक एंड शेयर कर दें और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। आइए फ्रेंड, बात करते हैं कि करके सभी पॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन पेपर के पैटर्न की बात करें, सिमिलर है, कोई भी बदलाव नहीं थे इस बार भी। 50 क्वेश्चन, 2 घंटे का टाइम और 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर। सभी क्वेश्चन MCQ टाइप रहे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप। हर एक में 4 ऑप्शन और सही करने पर आपको 1 मार्क्स, गलत करने पर 0 नंबर, यानी कि फुल अटेम्प्ट करना, तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। अब आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चंस के डायरेक्ट आंसर्स पर कि एग्जैक्ट क्या है, सही क्या रहेगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के रिगार्डिंग था, जो 17 गोल आपकी बुक में मेंशन किए गए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये 17 गोल हैं जो कि पेज नंबर 16 पर आपको गिवन है। इसमें से ये पूछा था कि कौन सा गोल नहीं है। यहाँ पे लाइफ ऑन लैंड है, ये भी आपका यहाँ पे मेंशन है 15 नंबर पे। इसके बाद में क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन है, ये भी आपका यहाँ पर है, देख लीजिए 6 नंबर पे। इसके बाद में डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ है, और ये भी आपका यहाँ पे गिवन है 8th नंबर पे। लास्ट जो बचा है वो है जेंडर इक्विटी, जेंडर इक्वेलिटी है, जेंडर इक्विटी नहीं है। और लेकिन अगर हम दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करें तो वहाँ पे इक्विटी और इक्वेलिटी दोनों को सेम कहा जाता है, बट यहाँ पे आंसर आपका जो करेक्ट रहेगा वो जेंडर इक्विटी ऑप्शन 4 है। और देखो, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है, इससे लास्ट ईयर भी आया था, तो अगर आप नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करें तो इस क्वेश्चन को जरूर से याद करके आना, ये 17 गोल जरूर से याद रखना। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ह्यूमन मॉडिफाइड एनवायरनमेंट। ऑल राइट, इससे भी कई बार क्वेश्चन आए हैं, इस बार भी फिर से आए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है, देखो यहाँ पे है कि कौन सा ह्यूमन मॉडिफाइड एनवायरनमेंट का एग्जांपल है। ह्यूमन मॉडिफाइड, देखो अब यहाँ पे टेबल है आपकी, पहले नेचुरल एनवायरनमेंट, दूसरा ह्यूमन मॉडिफाई और तीसरा है ह्यूमन मेड। तो ह्यूमन मॉडिफाई में ऑर्किड आएगा, प्लांटेशन है, सेंचुरीज हैं, पार्क हैं, एक्सेट्रा है। और ऑप्शन में अगर हम देखें तो ऑप्शन 3 पर हमारा किड्स है। ठीक है, बाकी सिटीज ह्यूमन मेड होती हैं, लेक भी और टैम भी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, पेज नंबर 10 पे आपको ये पूरा चार्ट मिल जाएगा, देख सकते हैं बुक के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3, हु सेड दैट द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज ए ऑक्सीमोरन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हरमन डेली है, और ये आपको पेज नंबर, आप देख लीजिए पेज नंबर 13 पर ये पूरी टर्म है, हरमन डेली एंड इकोलॉजिकल इकोनॉमिस्ट रेफर टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज ए ऑक्सीमोरन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, हरमन डेली। पेज नंबर 13 पे आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोटिक कंपोनेंट। अब बायोटिक मतलब जो लिविंग होते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेपोट्रॉप्स ही है ओनली जो लिविंग है, बाकी वाटर, टेम्परेचर एंड प्रोटीन ये सभी क्या है, नॉन लिविंग, यानी कि एबायोटिक कंपोनेंट्स है। यहाँ पे देख सकते हैं एबायोटिक कंपोनेंट और ये बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पेज नंबर 9 पर ये आपको टेबल मिल जाएगी। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग, बायोटिक मीन्स लिविंग, तो ये याद रखना, इससे कई बार क्वेश्चन दिए जाते हैं। ऑल राइट स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, इकोसिस्टम रिप्रेजेंट इनॉर्मस कॉन्ट्रास्ट इन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। पेज नंबर 22 पर आपको एक्सप्लेनेशन गिवन है, और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने आपके लिए एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है जिससे आप देख सकते हैं। ओनली करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ये वाली ऑप्शन 2। ठीक है, ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टॉप कार्निवर्स। टॉप कार्निवर्स जो कंज्यूमर्स के बाद में आते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो करेक्ट आंसर है वल्चर है, पेज नंबर 27 पर गिवन है। और इसमें न केवल वल्चर है, बल्कि अगर इसमें कोई और ऑप्शन दे देते जैसे टाइगर, लायन, इन दोनों में से या
वल्चर, इन तीनों में से कोई भी होता है, ये सभी क्या है, टॉप कार्निवोरस हैं। ये आपको पेज नंबर 27 पे मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। ऑल राइट, सेवंथ है द मेन रिजर्वायर ऑफ सल्फर इन बायोस्फीयर। ये भी अगेन रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है और इसका जो करेक्ट आंसर है, मुझे नहीं लगता किसी को डाउट होगा, सेडिमेंट है। और बहुत अच्छे क्वेश्चन इस बार दिए गए थे। पेपर के पैटर्न की बात करें या लेवल की बात करें तो ईजी ही रखा गया है। तो ऑप्शन 4 पेज नंबर 36 पे आपको करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेमलॉक एंड मैपल ट्री से। ये थोड़ा डिटेल क्वेश्चन था, लेकिन ये भी अच्छा क्वेश्चन है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। पेज नंबर 47 पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट है। जिन भी स्टूडेंट ने टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट लगाया उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 ऑन विच एनिमल कैलोट्स एंड ओरोमेट्स आर प्रेडेटरी इन थार डेजर्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डेजर्ट लूकस्ट। और इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो पेज नंबर 50 आप अपनी बुक में देख सकते हैं। और ये प्रिंटेड पेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप ब्लॉग डाउनलोड करते हैं तो उसमें अलग होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं कौन से पेजेस की बात कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे ना हर एक बुकलेट पे आपके पेज नंबर लिखे होते हैं। जैसे यहाँ पे 2 to 7 लिखा ना, तो इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, मैं जो मार्क कर रहे हैं वो इसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10 ऑर्गेनिज्म विच रिमेन अटैच टू स्टेम एंड रूट ऑफ द रूटेड प्लांट्स आर। ये भी क्वेश्चन कई बार दिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो पेरीफाइटन है। और एक्सप्लेनेशन की बात करें तो आपको ये मिल जाएगा पेज नंबर 52 पर। ऑप्शन 1 करेक्ट है, ठीक है। ऑल राइट, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, और इससे मैं बता दूं कि ये टॉपिक अच्छा है, इससे कई बार क्वेश्चन दिए जाते हैं। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पूछ लिया जाता है और अलग अलग ऑप्शंस को इनको घुमा के पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 द एग्जाम्पल ऑफ लॉटिक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। इससे क्वेश्चन कई बार दिए गए हैं। इसका आंसर है रिवर, ठीक है। ऑप्शन 4 करेक्ट है। और इससे क्वेश्चन कई बार दिए जाते हैं। 2 वर्ड है, एक लेंटिक है और एक लोटिक है। लेंटिक का मीनिंग क्या होता है, जो स्टैंडिंग वाटर या वेसिन को रिप्रेजेंट करेगा, जैसे लेक, पूल या पोंड एक्सेट्रा। वहीं लोटिक का मीनिंग क्या है, रनिंग वाटर को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ, जिसमें हम बात करते हैं रिवर की, स्ट्रीम की और स्प्रिंग्स की। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल मतलब जो एक बार खत्म हो गया वो दोबारा से नहीं आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या है, मिनरल डिपॉजिट, जो कि पेज नंबर 66 पे गिवन है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन 2 है। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 13 द सॉइल हैविंग लो ऑर्गेनिक मैटर एंड हैव लो फर्टिलिटीज। मतलब यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर भी कम है और लो फर्टिलिटी भी है, यानी कि ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत कम खेती या नहीं की जा सकती, वो डेजर्ट एरियाज ही होते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से। और ऑप्शन 1 आपका करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन आपको देखना है तो पेज नंबर 80 आप बुक का देख सकते हैं। ऑल राइट स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, बट मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ जिससे आपको और विजुअलिटी क्लियर हो जाए। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चन अगेन रिपीट करके इन्होंने दिया है। क्वेश्चन 14 में द एवरेज सॉलिडिटी ऑफ सी वाटर इज, मतलब समुद्र में नमक की क्या रहती है, लवण की परसेंटेज क्या है। तो इसका आंसर अगर आप गूगल करते हैं तो वहाँ पे अलग आएगा, और बुक के अकॉर्डिंग अगर आप जाते हैं तो आंसर अलग होगा। पेज नंबर 70 पे आपको गिवन है 3.5% आपकी सॉलिडिटी रहती है। और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 3.5%। अच्छा, ये रेवनलैंड इज फॉर्म ड्यू टू, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है और बुक में थोड़ा अलग से दे रखा है। ये जो रेवनलैंड बनते हैं उसका बेसिक जो रोल रहता है, किस वजह से फॉर्म होते हैं, वो है सॉइल इरोजन। और अगर आप इन डिटेल जानना चाहते हैं कि सर इसके बारे में और डिटेल में पढ़ना, तो पेज नंबर 87 आपकी बुक में है, जिसमें आपको मिल जाएगी ये लाइन, वाटर फ्लो कॉज फॉर्मेशन ऑफ नैरो चैनल्स और गलीज एंड लीड टू डेवलपमेंट ऑफ डीप नैरो वैलीज लीडिंग द रेवनलैंड, ठीक है। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, पेज नंबर 87, अगर आपको इन डिटेल चेक करना है तो। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 16 विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन कवर मोर देन 50% प्लांट स्पीसीज इन द वर्ल्ड। ये क्वेश्चन अच्छा और ये कई बार दिया है। इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर वो आप यहाँ पे देख, अच्छा ये चैनल चंबल रेविन्स का हो गया, जो कि ये आपकी है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जो 16 का करेक्ट आंसर है। पेज नंबर 93 पे आपको गिवन है, जिसमें आप देख सकते हैं द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कवर लेस देन 7% ऑफ अर्थलैंड। अगर हम लैंड फिट की बात करें तो 7% से भी कम, बट
अकाउंट फॉर मोर देन 50% ऑफ ऑल नॉन स्पीसीज, और यहाँ पे अबाउट 62% ऑफ ऑल नॉन प्लांट्स आर फाउंड इन दिस रेन फॉरेस्ट। 62%, समझ लो 50% से भी ज़्यादा है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी फॉरेस्ट डज नॉट प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल, मतलब फॉरेस्ट का इनमें से किस चीज़ में काम नहीं है। सॉइल फॉर्मेशन अगेन इंपॉर्टेंट है, वाटर कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट है, मॉडरेशन ऑफ क्लाइमेट अगेन इंपॉर्टेंट है। बचा गया रीजनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। और एक्सप्लेनेशन चेक करना है तो पेज नंबर 90 से 93 में आपको डिटेल पैराग्राफ दे रखा है। बाकी मैंने आपके लिए ये फॉर्मेशन लिखा है, ये आप देख सकते हैं, रीड लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऑल राइट स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इंडिया नीड्स 10% ऑफ इट्स एरिया अंडर फॉरेस्ट टू मीट द इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल नीड्स। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन और बहुत बेसिक भी था, क्योंकि यहाँ पे हम बात करें तो मिनिमम परसेंटेज की बात करते हैं। मिनिमम परसेंटेज होती है आपकी 33%, पेज नंबर 94 पे गिवन है। अभी इंडिया के पास में है 24.39% टोटल जोग्राफिकल एरिया, बट अभी हमारी रिक्वायरमेंट है 33% की। अगर हम मीट कर लेते तो यानी कि हम एक बेहतर कंट्री की ओर पड़ जाएंगे इन्वायरमेंट के लिहाज से। 19 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ एक्सीटो कंजर्वेशन प्रोवाइड जेनेटिकल इंश्योरेंस। ये क्वेश्चन अच्छा है और ये अगेन रिपीटेड है। इन सेतु और एक्स सेतु से कई बार क्वेश्चन दिए जाते हैं, इस बार भी दिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो स्टेट बैंक है, और एक्सप्लेनेशन के लिए आप चेक कर सकते हैं पेज नंबर 163। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वेसन स्पीसीज विच कॉज स्किन एलर्जी इज, मतलब कौन सी है जो स्किन एलर्जी प्रोड्यूस करती है। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कांग्रेस स्प्रिट, और इसको एक और नेम से भी जानते हैं। एक और नेम क्या है, तो इसका नेम आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ये कई बार दिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार दिया गया है 155 और 156 पर ये आर्टिकल दे रखा है, इसे आप रीड कर सकते हैं। और देखो इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें अलग अलग डिसीज से पूछ ले जाते हैं। जैसे कई बार आपको स्वीट पी से या मेस्क्यूट से या वाटर हाइसिंथ से भी क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो मेक श्योर आप इस पैराग्राफ को पढ़ लें अगर नेक्स्ट टर्म एग्जाम में अपेयर होने वाले हैं तो। ऑल राइट, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, कौन से इनमें से पहला बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का। तो इसका आंसर नो डाउट नीलगिरी, और ये आपको अगर डिटेल में जाना है तो नीलगिरी बायोस्फीयर पेज नंबर 165 पे गिवन है, और यहाँ पे आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं। द फर्स्ट बायो रिजर्व ऑफ वर्ल्ड वॉज एस्टेब्लिश इन 1979। सिंस देन द नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर हैज इंक्रीज 425 इन 95 कंट्रीज, मतलब 95 कंट्रीज में 425 से भी ज़्यादा बायोस्फीयर बनाए गए हैं। प्रेजेंटली 18 बायोस्फीयर जो कि इंडिया में है, और इंडिया का फर्स्ट कौन सा है, नीलगिरी बायो रिजर्व। ठीक है, सॉरी बायोस्फीयर रिजर्व। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज फ्रेजाइल हैबिटेट, कौन से इनमें से फ्रेजाइल हैबिटेट नहीं कंसिडर किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आप यहाँ पे देख सकते हैं, डेसिडस फॉरेस्ट पेज नंबर 151, बिकॉज कोरल रीफ्स, ओशियनिक आइसलैंड और माउंटेन टॉप्स आर इम्पोर्टेंट फ्रेजाइल हैबिटेट होते हैं। तो बचा गया ऑप्शन नंबर 1 डेसिडस फॉरेस्ट, पेज नंबर 151 पे आर्टिकल गिवन है, आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, बहुत इजी क्वेश्चन है, बायोडिग्रेडेबल पूछा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 पेपर, बिकॉज बायोडिग्रेडेबल होते हैं इसलिए हम पेपर यूज़ करने को बोलते हैं, प्लास्टिक नहीं। तो प्लास्टिक, रबर और पेस्टिसाइड्स तीनों ही नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, बट पेपर अपना बायोडिग्रेडेबल है। पेज नंबर 171 पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, देख सकते हैं, उसमें बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल गिवन है, जरूर से पढ़ लेना, एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेडोमिनेंटली इंडोर पॉल्यूटेंट, और देखो हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम है तो आप ऑप्शंस को याद रखना। तो इसमें ये पूछा है कि प्रेडोमिनेंटली इंडोर पॉल्यूटेंट कौन से होते हैं, इससे कई बार क्वेश्चन दिए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ओजोन, पेज नंबर 173। और इसी से एक और क्वेश्चन आया है जिसमें पूछा है फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट, तो इसका भी आंसर है ओजोन, ऑप्शन नंबर 4।
एक क्वेश्चन जो अगेन रिपीट किया गया है, जो कि है स्लज गैस से, जो कि लार्जली कंसिस्ट ऑफ, जिसमें सबसे ज़्यादा होता है मिथेन। ऑप्शन नंबर 1। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार दिया जाता है पेपर के अंदर, तो जरूर से पढ़ना है। इसका आंसर है मिथेन। और एक्सप्लेनेशन अगर आपको चेक करना है तो पेज नंबर 141 खोल लेना अपनी बुक में, आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। क्वेश्चन कई बार दिया तो अच्छा क्वेश्चन है। हॉटस्पॉट आर रीजन ऑफ। अब हॉटस्पॉट होते क्या हैं, किस चीज़ के रीजन होते हैं? तो यहाँ पे हम हाई इंडेमिशन स्पीसीज को रखते हैं, ना कि सिर्फ रेयर स्पीसीज को, ना ही क्रिटिकल इंडेंजर स्पीसीज को। हम यहाँ पे सभी को रखने की कोशिश करते हैं जिसमें वो अपने आप को सिक्योर महसूस कर सकते हैं। तो हाई इंडिविजन स्पीसीज पेज नंबर 117, और ये आप लाइन रीड कर सकते हैं, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट इंडिया एज ए मेगा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट या मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री? ये क्वेश्चन आया है। तो देखो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपकी दी गई हैं, जैसे इंडिया है 4 हॉटस्पॉट आउट ऑफ 34 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ये भी करेक्ट है। और ये ना पूरा आर्टिकल गिवन है आपकी बुक में, पूरा आर्टिकल गिवन है। इंडिया हैज़ 10 बायो जोग्राफिकल रीजन, एक्चुअल में ये होना चाहिए, बट यहाँ पे कितना लिखा है 12, जो कि इनकरेक्ट है अबाउट इंडिया। तो ऑप्शन नंबर 3 इनकरेक्ट है। और आपकी बुक में पेज नंबर 118 पर डिटेल में दे रखा है जो पॉइंट्स हैं इंडिया के विषय में। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 29। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन यूज वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी? कौन सी इसमें से नॉन यूज वैल्यू है बायोडाइवर्सिटी की? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है, विशिष्ट। और अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 119, ये पूरी टेबल है। इससे क्वेश्चन कई बार दिए, कई बार यूज वैल्यू या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट करके पूछ लेते हैं, तो आपको याद रखना है इस टेबल को, इससे आपके क्वेश्चन बनते हैं। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, पेज नंबर 119 पे एक्सप्लेनेशन है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 बहुत सरल क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम जेनेटिकल डाइवर्सिटी इन इंडिया? तो भैया सबसे सिंपल मैंगो, ऑप्शन नंबर 3 सबसे ज़्यादा है। और आम का फेस्टिवल भी होता है इंडिया के अंदर, तो करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर 3। ऑल राइट, इसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 ए बायोमास गैसीफायर कन्वर्ट। अब जो बायोमास गैसीफायर होते हैं वो सॉलिड फ्यूल को गैसेस फ्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन के लिए जाना है तो पेज नंबर 125 आपकी बुक में है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सोर्स एनर्जी कैन बी हार्स यूजिंग फोटोवोल्टिक सेल? तो सबसे सिंपल है, फोटोवोल्टिक सेल हमारे सोलर पैनल में होते हैं। सनलाइट जो कि सन एनर्जी या सोलर एनर्जी हम यहाँ पे हार्नेस करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। और इसके लिए एक्सप्लेनेशन चेक करना है तो आपकी बुक में पेज नंबर 127 है, जिसपे आर्टिकल है एनर्जी रिसोर्स के बारे में, उसे आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इन इंडिया इज हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल? कौन सा इनमें से हाईएस्ट प्रोड्यूसर है ऑयल का? नो डाउट बॉम्बे हाइस। और अगर आपको डिटेल में जानना है तो ऑप्शन नंबर 4 बॉम्बे हाइस है, पेज नंबर 132 और 33 पर आर्टिकल गिवन है, पढ़ सकते हैं बुक के अंदर। ऑल राइट स्टूडेंट, एक और चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि ये पेज नंबर या इन डिटेल आंसर क्यों दे रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि आप लोग अपने एग्जाम के लिए पढ़ पाएँ। सिर्फ आंसर प्रोवाइड करना मेरा एम नहीं है, मेरा एम है कि आपका जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है उसमें आप और बेहतर कर पाएँ, आप इन डिटेल जान पाएँ कि सर क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, ताकि हम अगर तैयारी करें तो सही वे में कर पाएँ। इसलिए इन डिटेल आंसर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। थोड़ा टाइम लगा बिकॉज कुछ वर्क वगैरह भी थे, थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया जिससे मैं आंसर प्रोवाइड नहीं कर पाया, बट आपके लिए आंसर आ चुके हैं अब। क्वेश्चन नंबर 34 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेस्ट मिनिमाइजेशन मेथड? इनमें से कौन सा वेस्ट मिनिमाइजेशन मेथड का एग्जाम्पल नहीं है? तो पहला है प्रोसेस मॉडिफिकेशन, ऑप्शन 2 है लैंडफिल, ऑप्शन 3 है वेस्ट सेग्रेगेशन और ऑप्शन 4 है वेस्ट मिनिमाइजेशन। तो ऑप्शन 2 लैंडफिल जो कि वेस्ट मिनिमाइजेशन का मेथड नहीं है, और इन डिटेल पेज नंबर 195 पर आपको गिवन है, आप पढ़ सकते हैं वहां से आर्टिकल पूरा। क्वेश्चन नंबर 35 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट? कौन सा केमिकल ट्रीटमेंट नहीं है वेस्ट का?
न्यूट्रलाइजेशन है, हैवी मेटल प्रेसिपिटेशन, ऑक्सीडेशन और कंडीशनिंग। अब बताइए कौन सा नहीं है। तो करेक्ट आंसर है कंडीशनिंग, ऑप्शन नंबर 3, पेज नंबर 98, 198 आपको गिवन है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्टली यूज फॉर डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट। अगेन इससे क्वेश्चन आते हैं वेस्ट मैनेजमेंट से और न्यूक्लियर वेस्ट से, तो या फिर मेडी वेस्ट से हो सकता है क्वेश्चन, ई वेस्ट से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखो इसका जो सबसे बढ़िया आंसर है वो होता है अंडरग्राउंड डिस्पोजल, बिकॉज डंपिंग एट सी अलाउ नहीं है, लैंडफिल डिस्पोजल भी आपका अलाउ उस वे में नहीं होता क्योंकि वो डिकम्पोज नहीं होगा, क्योंकि हम बात करें लैंडफिल न्यूक्लियर वेस्ट की। आपको इन डिटेल देखना है तो पेज नंबर 203 आपका गिवन है आपकी बुक में, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू वेस्ट मैनेजमेंट इज ट्रू। कौन सी इनमें से ट्रू है वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, हॉस्पिटल वेस्ट हैज टू बी इंसेंट्रेटेड, पेज नंबर 207, टर्मिनल 2 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 आपकी बुक में ही है तो आप ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 38, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। इनमें से कौन सा क्लाइमेट चेंज से रिलेट करता है। तो नो डाउट क्योटो प्रोटोकॉल ऑप्शन नंबर 2, और इसके बारे में आप सभी को पता होगा, बुक में कई बार क्वेश्चन इससे दिए जाते हैं। पेज नंबर 212 से 214 तक आर्टिकल गिवन है, आप पढ़ सकते हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज ऑफ एटमॉस्फेयर। कौन सी रेंज है। तो ऑप्शन नंबर 3, मेरे ख्याल है डाउट नहीं होगा क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया जाता है। 15 से 50 किलोमीटर की रेंज रहती है, और पेज नंबर 216 पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। द स्ट्रेटोस्फीयर एक्सटेंड फ्रॉम 15 टू 50 किलोमीटर एंड द ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन दिस रीजन, आप देख सकते हैं। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 40, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज स्किन कैंसर एंड कैटरेक्ट इन ह्यूमन। तो इसका तो नो डाउट है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की हम बात करते हैं, बिकॉज इसी के बचाव के लिए ओजोन लेयर है और इसी पर हम कंसर्न जताते हैं, कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है जिससे ओजोन लेयर में होल होता जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन के लिए अगर आपको चेक करना है तो आप अपनी बुक में पेज नंबर 218 देख सकते हैं। इफेक्ट ऑन ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ, एक्सपोजर टू UVB can cause cataract and skin cancer in human. It also affect the immune system, thereby increasing the risk of infection diseases. तो ये आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बाकी यार अभी तक आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे, आपको इन डिटेल मिलती रहेंगी और साथ ही साथ जॉब की नोटिफिकेशन भी आते हैं और आपकी जो क्वेरीज होती हैं वो भी आप पूछ पाएंगे। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 41, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट इनेक्ट कब हुआ। ये दो क्वेश्चंस हैं, इनेक्ट कब हुआ और एक कब स्टार्ट किया गया, ये दो अलग अलग क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे पूछे इनेक्टेड कब हुआ, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1981 में। पेज नंबर 230 पर आपकी पूरी लाइन गिवन है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड ए सेंट्रल लेजिस्लेशन कॉल्ड द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, रेफर टू एज ईयर एक्ट 1981। इसके बाद में इसमें अमेंडमेंट किए जाते हैं 1987 में, 1987 में, ये भी पूछे जाते हैं कई बार, तो ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 42, द प्रिंसिपल बेंच ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इज सिचुएटेड। ये क्वेश्चन कई बार दिया गया है और प्रिंसिपल बेंच ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से हैं कौन से नहीं है, लेकिन यहाँ पे पूछा प्रिंसिपल बेंच कहाँ पर इस्टेब्लिश है, तो न्यू दिल्ली नो डाउटली आपका आंसर होना चाहिए। और आप यहाँ पे देख सकते हैं पेज नंबर 234, दिल्ली प्रिंसिपल प्लेस है और इसके अलावा 4 और हैं जैसे भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई, ठीक है। तो 4 और जोनल हैं बट प्रिंसिपल बेंच कहाँ पर है, न्यू दिल्ली। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 43, द प्रोविजनल फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड इन ईयर। कौन सी ईयर में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के संदर्भ में कानून लाया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है 1976 1976 में।
आर्टिकल 48A के तहत, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 48A और आर्टिकल 51A जी, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज के अंडर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 42 अमेंडमेंट करके, ठीक है। इन डिटेल आंसर आपको देखने को मिल जाता है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 44। द स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ डिजीज इज टर्म्ड एज। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, लास्ट ईयर भी दिया था। इसका जो आंसर है वो एटियोलॉजी है, ऑप्शन नंबर 1। इसे कई बार ए हटा के एटियोलॉजी भी कहते हैं, और अगर आप गूगल सर्च करें तो वहां पे एटियोलॉजी मिलेगा, ना कि एटियोलॉजी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, पेज नंबर 253, और ये जून में भी आया था, मैंने करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी आपको दिया है। एक और क्वेश्चन जो अगेन रिपीट होके हमें देखने को मिला है वो है ताज ट्रेपिज्म से। इसमें पूछा ही कौन सी इसमें से प्लेस ताज ट्रेपिज्म के अंदर लोकेटेड नहीं है। तो देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं। पहला है ब्रिक क्लिंस, बिल्कुल लोकेटेड है। मथुरा ऑयल रिफाइनरी अगेन लोकेटेड है, और ग्लास फैक्ट्रीज ऑफ फिरोजाबाद ये भी लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर 3 शुगर मिल्स ऑफ सहारनपुर, ये लोकेटेड नहीं है ताज ट्रेपिज्म के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। और एक्सप्लेनेशन चेक करना है जरूर करिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मथुरा रिफाइनरी, ग्लास फैक्ट्रीज ऑफ फिरोजाबाद एंड ब्रिक क्लिंस इन ताज ट्रेपिज्म जोन, जिसे TTZ कहते हैं। पेज नंबर 265 पर गिवन है, आप जरूर से पढ़ना, इससे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। फ्लडिंग इन 2 कंट्रीज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन दिया हुआ है। नेमली डैश एंड डैश रिजल्ट इन 2/3 ऑफ द ग्लोबल डेथ काउंट। मतलब अगर हम पूरे ग्लोबल की बात करें तो भाई 2/3 डेथ काउंट इन 2 कंट्रीज में हो जाते हैं फ्लड की वजह से। एक तो इंडिया है, दूसरा है बांग्लादेश, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है, और बहुत बड़ा कंसर्न भी है ये। इंडिया एंड बांग्लादेश पेज नंबर 257 पर गिवन है। बांग्लादेश एंड इंडिया टुगेदर अकाउंट फॉर ओवर 2/3 ऑफ ग्लोबल डेथ काउंट ईच ईयर, मोर देन द लॉस ऑफ लाइफ एंड डैमेज टू प्रॉपर्टीज। बिलियंस ऑफ पीपल आर डिस्प्लेस एवरी ईयर ड्यू टू फ्लड इन साउथ एशियन कंट्रीज। बहुत बड़ा कंसर्न भी है, और सवाल भी है कि कितनी लोगों की जान जाती है फ्लड की वजह से। ओके, साइलेंट वैली से अगेन क्वेश्चन है, और ये अच्छा क्वेश्चन है, बट यहाँ पे कुछ चीज़ें मिसिंग है। वैसे तो ठीक है, आंसर ठीक है, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म पूछी गई है। यहाँ पे क्वेश्चन है साइलेंट वैलीज नैरो वैली ऑफ डैश रिवर, कौन सी रिवर की? तो करेक्ट आंसर है कुंती रिवर। और अगर आपको डिटेल में जानना है तो पेज नंबर है आपका 267, बिकॉज साइलेंट वैली इज द नैरो वैली ऑफ कुंती रिवर इन द स्टेट केरला इन द साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया एट हाई एलिवेशन। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसे दिया गया है कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी डज नॉट हैव ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्टीवर्डशिप? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अर्बन कम्युनिटीज़, ऑप्शन नंबर 1। बाकी जो कम्युनिटीज़ हैं उनको अपने कस्टम्स, अपने ट्रेडिशन के बारे में जानकारी होती है। और एक और चीज़ जो यहाँ पे पेस्टोरियल कम्युनिटी है ना, इससे कई बार नेम चेंज करके दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पेस्टोरियल कम्युनिटी, बट आपकी बुक में जो गिवन है ना वो पेस्टोरियल ना देकर आपको हंटर गैदर्स कम्युनिटी के बारे में गिवन किया गया है। तो ये थोड़ा सा चेंज कर देते हैं वर्डिक्ट में, बाकी सिमिलर रहता है। तो ऑप्शन नंबर 1 अर्बन कम्युनिटी आपका करेक्ट आंसर है इसके अंदर। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, होल्डिंग मीटिंग इन रिमोट एरियाज इज, ये किस तरह की इनइक्वालिटीज को शो कर रहा है? और ये क्वेश्चन अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसमें जो हम बात कर रहे हैं कि भाई किस तरह की इनइक्वालिटीज है, तो उसे हम कहते हैं प्रोसीजरल इनइक्वालिटी। पेज नंबर 276 कई बार रिपीट किए जाते हैं। इन्वायरमेंटल इनइक्वालिटीज पढ़ के जाना, दिए गए हैं, कई बार क्वेश्चन आते हैं। 3 इक्वलिटीज रहती हैं, एक है प्रोसीजरल, एक ज्योग्राफिकल और एक सोशल। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये रिपीटेड क्वेश्चन अगेन है, कई बार दिए हैं। एक बार तो फुल फॉर्म पूछ ली थी इनविसिस की, और इनवाइस सेंटर्स से क्वेश्चन आते हैं, ENBIS इन सेंटर्स से ही क्वेश्चन आते हैं। इसमें पूछा है द मेन सेंटर ऑफ एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम इज लोकेटेड, कहाँ पर इसका मेन सेंटर लोकेटेड है? तो इसका करेक्ट आंसर है न्यू दिल्ली, जो मेन सेंटर लोकेटेड है। बाकी भी ऑप्शन में है, पेज नंबर 285 पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये 50वां क्वेश्चन था, और ये आखिरी क्वेश्चन था आपके इस पेपर के अंदर का।
अब कमेंट में बताओ कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, और ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करना कि आपको और आने वाले टाइम में ऐसी और वीडियोस चाहिए और सब्जेक्ट के लिए। तो आपके लिए ऐसी डिटेल वीडियो जिसमें न केवल आंसर हो बल्कि आपके लिए वो पॉइंट भी हो कि भाई अगले एग्जाम के लिए क्या पढ़ना है, कमेंट करके जरूर बताना। बाकी चैनल पर नए थे, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, और हाँ, सोशल मीडिया भी फॉलो करें ताकि हमें भी सपोर्ट मिले और आपके लिए ऐसे ही और भी बेहतर कंटेंट बनाया जा सके। बाकी यार इस वीडियो में इतना ही, पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत, बाय दोस्तों।